पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। सुनो सुनो सुनो। गाड़ी जड़ गड़ के राजभवन में चंदेल के महल में चंदेल के महल में हो पुत्री जन्म कुरकरानी सकल गुण खानी हो जन्म कुरकरानी सकल गुण खानी सकल गुण खानी ये कैसे है गया प्रेम छावर गिरमो की जवाहर निरमो की जवाहर हो बहिनी सोहर गावे दरबारी चंदेले के दुआरी चंदेले के दुआरी हो बहिनी सोहर गावे दरबारी चंदेले के दुआरी हो। कालिंजर राज्य के मेरे प्यारे वासियों, माता भवानी के आशीर्वाद से हमें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। हम अपनी पुत्री का लालन पालन एक योद्धा की भांति करेंगे। वो अस्त्र शस्त्र चलाएंगी, प्रजा की रक्षा करेंगी, दुश्मनों से भी और जंगली वन्य पशुओं से भी। महाराज कीर्ति सिंह चंदेल की जय। महाराज कीर्ति सिंह चंदेल की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। दुर्गा भवानी आई रे, गौरी भवानी आई रे, आई सिंह पे सवार, छाया तेज बेशुमार, खुशियां हजारों लाई रे, दुर्गा भवानी आई रे। तूने ही महिषासुर को मारा, बहनी मुन्ना भी मारा, रूपनों का पाई रे, दुर्गा भवानी आई रे, आई सिंह पे सवार, छाया तेज बेशुमार, खुशियां हजारों लाई रे, गौरी भवानी आई रे। माता दुर्गा की जय। माता दुर्गा की जय। माता दुर्गा की जय। माता दुर्गा की जय। दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के बाद जब सुल्तानों की सेनाएं भारत के सुदूर उत्तरी राज्यों को रौंद रही थीं, तब गढ़ा गोंडवाना क्षेत्र के दुर्गम मन पर्वतों ने उनके विजय मार्ग पर ऐसी कठिनाइयां पैदा की कि यहाँ कहीं भी सुल्तानों की सत्ता बाकायदे स्थापित नहीं हो सकी। और जिस समय तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की जड़ें हिली, उसी समय
विंध्य सतपुड़ा की गोद में एक स्थानीय राज्य की आधारशिला रखी गई। गोढ़ों द्वारा स्थापित ये राज्य गढ़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 1 शताब्दी बाद जब दिल्ली के तख्त पर आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी तख्त नशी हुआ, ठीक उसी समय इस राज्य में एक पराक्रमी शासक सत्तारूढ़ हुए जिनका नाम था संग्राम शाह। इनके पुत्र हुए दलपत शाह। उसी काल में दूसरी तरफ कालिंजर राज के चंदेल वंश के पराक्रमी शासक महाराज कीर्ति सिंह चंदेल थे, जिनकी पुत्री थी रानी दुर्गावती। अरे तुम लोग भी तो आओ। चलो 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 अरे उधर से नहीं, उधर से। करो मुंह मीठा। शौर्य गाने अमर कथा है एक वीर बाला की जी जय गंगा। जो चिंगारी बनकर उभरी ज्योति बनी ज्वाला की जय गंगा।
राजकुमारी जी, बस्ती में शेर आ गया है और हमारे बच्चों और जानवरों को जंगल ले गया। राजकुमारी जी, हमें बचा लीजिए। राजकुमारी जी, बचा लीजिए। गुणवाना में स्वाभिमान की, गुणवाना में स्वाभिमान की, अलग जगाने वाली जी, अलग जगाने वाली जी, जय गंगा। जो चिंगारी बनकर उभरी, ज्योति बनी ज्वाला की, जय गंगा। राजकुमारी जी, कब तक प्रतीक्षा करेंगी शेर की? अब चलिए पड़ाव में। मैंने कहा चलिए, भोजन बनकर कब से ठंडा हो रहा है। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता है कि आपको चैन नहीं मिलेगा जब तक उसे आप मार नहीं लेंगी। तो फिर क्यों कहती है? कहती इसलिए हूं कि महाराज ने मुझे आपके साथ इसीलिए भेजा है कि मैं आपके खान पान का ख्याल रखूं। चुप चुप, क्यों शोर मचा रही है? वाह वाह राजकुमार, वाह, क्या निशाना लगाया है। शेर को एक ही तीर से ढेर कर डाला आपने। परंतु मोहनदास, ये दूसरा तीर कहां से आया? इस शेर को हमारी राजकुमारी ने मारा है। क्या? कौन राजकुमारी? कालिंजर राज्य की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती। देख नहीं रहे हो? रामचरी, चुप रहे। अरे, इसे हमारे गढ़ा राज्य के राजकुमार दलपत शाह ने मारा है। एक ही समय में 2 तीर? मतलब कि ठीक उसी समय आपका भी तीर इसे लगा? हाँ, ठीक उसी समय। ठीक उसी समय। आपके बारे में सुना बहुत था, आज देख भी लिया। हमने भी आपके बारे में सुना था, आज देख लिया। ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। नहीं, ये शिकार आपका है, आप ले जाइए। हम ये अन्याय नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते राजकुमार। राजकुमारी जी, मेरा घोड़ा पास में ही है, आप उसे ले सकती हैं। हाँ? नहीं। अरे ले लो ना राजकुमारी। क्यों लेना? पड़ाव कौन सा दूर है? चल। राजकुमारी जी, हाँ? आपके दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा।
ये कोई छोटी बात नहीं है। सचमुच बहुत बड़ी। राजकुमार ने अपने शिकार का दान कर दिया, वो भी कोई चीता भालू नहीं, इतने बड़े शेर का। और राजकुमारी ने अपने हृदय का। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे राजकुमार भी तब से अनमने हो गए। मैंने खुद देखा था, तीर बाघ को लगा था, राजकुमार को नहीं। हाँ, मैंने भी देखा था। तभी से राजकुमारी जी भी हमारी कुछ खोई खोई सी रहती है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि राजकुमार कुछ तो बोले। मैंने तो सोच लिया है, राजकुमारी तब तो कुछ बोलेंगी ही जब उनको ये चित्र दिखाऊंगी। दोनों की जोड़ी तो होगी अनुपम। इसीलिए हमारे गढ़ा राज्य के महाराज संग्राम शाह ने वर पक्ष के होते हुए भी विवाह प्रस्ताव भेज दिया कन्या पक्ष के महाराज कीर्ति सिंह चंदेल के पास। महाराज शालीवाहन चाहते हुए भी हाँ नहीं कह पाए। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अरे रे 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 रे, अब क्या होगा? रामचेरी, 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 तू यहाँ क्या कर रही है? अब आप तो खोई खोई सी रहती हैं। कुछ पूछूं तो नाराज हो जाती हैं। इसलिए मैं अपने काम में लग गई थी। कौन सा काम? ऐसे ही। और ये क्या है? कुछ नहीं, उसे रहने दीजिए ना। राजकुमारी, राजकुमारी, आपने कुछ सुना? क्या? आपके विवाह का एक प्रस्ताव आया था। किसका प्रस्ताव आया था? है एक राजकुमार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहादुर और पराक्रमी और बहुत ही दयावान, बिल्कुल आप ही की तरह। तो फिर? कुछ नहीं, महाराज ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्यों? मतलब क्यों ठुकरा दिया प्रस्ताव? क्योंकि हमारे कुल से उनका कुल छोटा है। लोग हंसेंगे, कुल का अपमान समझेंगे। कोई भी कुल या मनुष्य अपनी योग्यता और कर्मों से छोटा या बड़ा होता है, न कि जन्म से। अरे सब कहने की बातें हैं। अब तो महाराज अमावस्या के पश्चात आपका स्वयंवर रचाने वाले हैं, जिसमें कुंवारे राजकुमार तो आएंगे, दो दो चार चार ब्याह कर चुके राजा भी आएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं विवाह करूंगी तो किसी वीर पराक्रमी से, चाहे फिर वो छोटे कुल का ही क्यों ना हो। मैं आज ही पत्र लिखूंगी। किनको? तू नटखट, तू सोचती है कि मैं कुछ नहीं समझती? अच्छा, कब लाइए मेरा इनाम? इनाम? इनाम तो तुझे तब मिलेगा जब तू मेरा पत्र उन तक पहुंचाएगी। मैं? हाँ। राजकुमार, 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 क्यों व्यवधान डाल रहे हो मोहनदास? व्यवधान तो मैं कदापि न डालता, लेकिन क्या करूं? कालिंजर राज्य से एक सेविका आई है, रामचेरी नाम है। क्या? रामचेरी? उसे अंदर भेजो। भेजता हो, भेजता हो। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? राजकुमार की जय हो। राजकुमार, मैं कालिंजर की राजकुमारी दुर्गावती का एक पत्र लेकर आई हूँ। राजकुमारी दुर्गावती का पत्र? लाओ,
लाओ दिखाओ। राजकुमार, अपने शील और संकोच को त्याग कर हम ये पत्र आपको विवशता में लिख रहे हैं। अमावस्या के पश्चात हमारा स्वयंवर है। विवेकहीन परिणय समाज के लिए घातक होते हैं। मेरे हृदय ने तो आपको अपना नायक पहले ही चुन लिया है। हमें विश्वास है कि आप भी हमें पाने की इच्छा रखते हैं और हमें लेने अवश्य आएंगे। हाँ युवराज, एक बात और, आप ऐसा करते समय पाप का बोध ना कीजिएगा, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अपनी प्रियतमा रुक्मिणी को पाने के लिए उनका हरण किया था। आपकी दुर्गावती। सुनो, राजकुमारी से कहना मैं उन्हें लेने अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा उन्हें लेने। जी राजकुमार। तीर लगे तो सिंह के कंठ में, तीर निकालन दोन ध्यान, देखत आँखिन तीर चले जब दो के हृदय बीच समान, दो के हृदय बीच समान। सिंह की ओर बिलोकन छोड़ परस्पर टक जात लगा, काम तीर से मार के शाह रानी को प्रेम के सिंधु डूबा, रानी को प्रेम के सिंधु डूबा। राजकुमारी, मेरे राजकुमार, जब से आपको देखा है राजकुमारी, मेरा चैन, मेरी नींद सब कुछ खो गए हैं। राजकुमार, वो मेरे पास नहीं है, आप ही के पास है। तो फिर आइए, ले लीजिए। राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी। मेरे राजकुमार। राजकुमारी को ले आया जाए।
राजकुमारी, कौन हो तुम यहाँ क्यों आए? ये कुली इन लोगों का स्वयंवर है। ये कुली इन लोगों का स्वयंवर है। तुम यहाँ खड़े रहने योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से। यहाँ से मैं राजकुमारी को लेकर ही जाऊंगा। तो फिर तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। स्वीकार है। राजकुमारी, क्या आप राजकुमार तिलपत शाह के साथ चलने को तैयार हैं? हाँ राजकुमार, हाँ चलिए। रुक जाओ। माननीय सामंतगणों, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। आप लोग जा सकते हैं। राजकुमारी को ले आया जाए।
गोंडवाना राज्य की नववधु के रूप में तुम्हारा स्वागत है पुत्री दुर्गावती। अखंड सौभाग्यवती हो। सुख और दुख के पहियों पर काल अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दुखद ये हुआ कि अचानक महाराज संग्राम शाह का स्वर्गवास हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर छा गई। संग्राम शाह के निधन से राजघराने के साथ साथ प्रजा में भी ये चिंता छा गई कि कहीं उनकी मृत्यु का लाभ उठाते हुए दुश्मन उनके ऊपर हमला न कर दे। महाराज के जाने के बाद अब क्या होगा? दलपत शाह राजा बनेंगे। महाराज के जाने के बाद रानी पद्मावती रानी बनेंगी। नहीं नहीं, महाराज के नजदीक चंद्रशाह भी थे, चंद्रशाह भी राजा बन सकते हैं। अरे बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई कैसे राजा बन सकता है? रानी दुर्गावती और दलपत शाह दोनों को राज्य संभालना चाहिए। हाँ, दलपत शाह को राजा बनना चाहिए। शीघ्रता से युवराज दलपत शाह का राज्याभिषेक कर दिया गया। दलपत शाह रानी दुर्गावती के साथ मिलकर राजकाज संभालने लगे और अपने पिता संग्राम शाह की भी तरह लोकप्रिय रहे। हाँ महेश ठाकुर जी, कहिए, कोई विशेष बात है राज्यसभा में कहने के लिए? हाँ महाराज। महाराज, दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी संभवतः हमारे राज्य पर नजर रख रहा है। उसने रायसेन के पूरनमल, उज्जैन सारनपुर के कादिर शाह और सिवनी मालवा के मौरई खान को परास्त कर अपने अधीन कर लिया है। यानी अब वो हमारी सरहदों तक आ पहुंचा है महाराज। सुना है उसके पास तोपें भी हैं। हाँ महाराज। इसका अर्थ हुआ कि हमें तोपें बनानी चाहिए। और हाँ, मुझे लगता है कि नई परिस्थितियों को देखते हुए क्यों न हम अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ को बना लें? आपका क्या कहना है आधार जी? उचित निर्णय होगा महाराज। तब तक उत्तर पश्चिम सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाएं। आसपास यदि गढ़ न हो तो वहां गढ़ों का निर्माण किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। क्या क्या कहा? पुत्र रत्न? महाराज, ये शुभ समाचार तो मरहम के रूप में आया है। जय बड़ा देव। Bye.
क्या हुआ? क्या देख रही हैं आप? उस पहाड़ी के बाद हमारी सीमा है ना? हाँ, क्या हुआ? उधर भूमि भी समतल है। सही कहा। उस पहाड़ी पर एक दुर्ग होना चाहिए महाराज, और उसमें कम से कम 500 सैनिकों की टुकड़ी रहनी चाहिए। अरे वाह, आपकी नजर बड़ी तेज है। ये सब मेरे ध्यान में नहीं आया था। महाराज, आप शत्रुओं से चारों ओर से घिर चुके हैं। हमेशा सावधान रहिए, आक्रमण कहीं से भी हो सकता है। हम हर आक्रमण के लिए तैयार हैं। शत्रु को दुर्बल मत समझिए महाराज, वो बहुत ही निर्दयी और शक्तिशाली है। हम शत्रु से अधिक शक्तिशाली हैं। शत्रु के पास दूर दूर तक मार करने वाली तोपें हैं। हमारे पास महारानी दुर्गावती हैं। महाराज, महाराज, महाराज! दलपत शाह बीमार हो गए। समय तेजी से बढ़ रहा था। कालिंजर के दुर्ग पर चढ़ाई करते समय शेर शाह सूरी तोप का गोला फटने से मारा गया, परंतु उसकी सेना ने किले पर अधिकार कर लिया और महाराज कीर्ति सिंह को बंदी बना लिया गया। दिल्ली की गद्दी पर सलीम शाह बैठा तो उसने कीर्ति सिंह को मरवा दिया। इसी तरह सलीम शाह ने मालवा के सूबेदार शुजात खान को दिल्ली बुलवाया और कैद करके उसे मार डाला। शुजात खान के मरने के बाद मालवा का सूबेदार बन बैठा उसका पुत्र वाजिद खान उर्फ बाज बहादुर। चारों तरफ अराजकता का माहौल हो गया सिवा गढ़ा के। गढ़ा ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति पूर्वक प्रजा के कार्य हो रहे थे, परंतु काल ने यहाँ भी अपना दांव खेला और दलपत शाह का देहांत हो गया। रानी दुर्गावती के ऊपर ये वज्रपात से कम नहीं था। पुत्री दुर्गावती, आप अपने आप को संभालिए। ईश्वर के विधान को कोई नहीं बदल सकता, परंतु गढ़ा के भाग्य को हम संभाल सकते हैं। देखिए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। यदि हम कमजोर हुए तो पूरे राज्य को पराधीन होने में समय नहीं लगेगा। पुत्री, गढ़ा राज्य को संभालने का काम आपको ही करना है। राजमाता चारों तरफ घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती भी सती होंगी। नहीं, मैं सती नहीं होंगी। राजमाता, आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा में समर्पित होगी। महारानी, मालवा के बाज बहादुर ने हम पर चढ़ाई कर दी है। क्या? उसके पिता शुजात खां को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए कि उसे अपनी निगाह बदल ली। आधार सिंह जी, हम बाज बहादुर की हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सेना तैयार कीजिए। जो आज्ञा महारानी।
रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी दुर्गावती कहाए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी दुर्गावती कहाए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी ने न रणवाद्य बजवाए, न ही नारे लगवाए। वो चुपचाप अपनी सेना को लेकर तैनात हो गई। बाज बहादुर की सेना जब पहाड़ियों के बीच में आ पहुंची, बाज बहादुर, आज के बाद हमारे राज्य की ओर अगर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। जाओ, तुम्हें माफ किया। भागो भागो। रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे धर तलवारी। रानी दुर्गावती कहाए, रणमा जूझे धर तलवारी। राजा दलपत के रानी जी हो, चंडी कहाए, डगर डगर में ढोल हो। गढ़मंडला लालियो बजाए, डगर डगर में ढोल हो। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। आधार सिंह जी,
क्या वीर नारायण के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी हो गई? जी महारानी। रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार, रानी दुर्गावती की जय सेवा जय जोहार। वीर नारायण की जय सेवा जय जोहार। वीर नारायण की राजकुमार वीर नारायण अभी नाबालिग है, इसीलिए महाराज दलपत शाह के बाद राजगद्दी का उत्तराधिकारी मैं हूँ। इस राजगद्दी पे बैठने का अधिकार केवल मुझे है, किसी और को नहीं। नहीं चंद्रशाह, गद्दी पर वीर नारायण ही बैठेगा। और राज्य की देखभाल कौन करेगा? रानी दुर्गावती, और वो इस काम में समर्थ है। अभी बाज बहादुर को उन्होंने ही धूल चटाई है। एक स्त्री युद्ध के मैदान में उतरे, ये हमारी परंपरा नहीं है राजमाता। विधवा भाभी को मर्यादा का पालन करते हुए पर्दा करना चाहिए। मुझे पर्दा नहीं करना है देवर जी। हाथी पर बैठकर झड़प भी नहीं डालना है मुझे। मैं दरबार में भी बैठूंगी और मुंह खोल कर बैठूंगी, ढक कर नहीं। जब जब आवश्यकता होगी पुरुष वेश भी धारण करूंगी, और हमेशा की तरह युद्ध के समय स्वयं युद्ध क्षेत्र में भी रहूंगी। ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। मैं महाराज संग्राम शाह का बेटा हूँ। मैं भी महाराज संग्राम शाह की पुत्र वधू और चंदेल नरेश शालीवाहन की पुत्री हूँ। राजमाता, अब आप भी सुन लीजिए। यदि आपने मुझे गद्दी पर नहीं बिठाया तो सेना में विद्रोह हो जाएगा। अच्छा, कौन कर रहा है विद्रोह? मैं भी तो देखूं। चंद्रशाह, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज दलपत शाह के स्वर्गवास के बाद महारानी के आदेश का पालन करना पूरी गढ़ा रियासत का धर्म है। गढ़ा रियासत के हित में ही ये निर्णय लिया गया है कि रानी दुर्गावती ही राज्य का कुशल संचालन कर सकती है। जो भी इस निर्णय का विरोध करेगा वो गढ़ा रियासत और गोंड राजवंश का शत्रु होगा। सती होने की अफवाह फैलाकर आपने गढ़ा रियासत को नेतृत्वहीन करने का प्रयत्न किया है, और राजकुमार वीर नारायण के राज्याभिषेक का विरोध कर आपने राजमाता पद्मावती के आदेश का उल्लंघन किया है। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो उसे इस जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड दे दिया जाता, किंतु आप गोंड राजवंश के वंशज हैं, इसलिए आपको देश निकाला दिया जाता है। इन्हें गढ़ा रियासत के बाहर तक पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाए। रानी दुर्गावती की राजा वीर नारायण की रानी दुर्गावती की राजा वीर नारायण की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी दुर्गावती ना मैं आपको भरोसा देती हूँ कि जिस तरह से स्वर्गवासी महाराज के राज्य में निर्माण कार्य चल रहे थे वो वैसे ही चलते रहेंगे। महारानी दुर्गावती ना अकाल पीड़ित जनता के कर माफ किए जाएंगे। महारानी दुर्गावती ना साथ ही मैं अपने राज्य के युवाओं से अनुरोध करती हूँ कि राज्य की रक्षा के लिए वो सेना में भर्ती हो। महारानी दुर्गावती ना महारानी दुर्गावती ना। प्रजा से हमारा कहना है कि कहीं से भी दुश्मनों के आने की आहट हो तो हमें तुरंत खबर करें। हर हाल में हमें अपने राज्य को संगठित और मजबूत बनाना है। राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अपनी राजधानी
चौरागढ़ बनाएंगे। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय। पुलवामा में स्वाभिमान की, पुलवामा में स्वाभिमान की, अलग जगाने वाली जी, अलग जगाने वाली जी, जय मां। जिस तरह से गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में लग गया था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिले साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खां की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। उसने बैरम खां से जल्दी ही पीछा छुड़ा लिया और लग गया अपनी सल्तनत बढ़ाने में। मुलाहिदा होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान, जिल्ले इलाही, जिल्ले सुभानी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। वसीमारतिया हाथी हिली यशुआ Izul wagi bora yaki bora mela amma Izul wagi bora yaki bora mela amma Wasi maratiya haati hili Yeshua Izul wagi bora yaki bora mela amma Izul wagi bora yaki bora mela amma जिले इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी के चर्चे हैं। बीरबल, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ का प्रताप और वो गढ़ा की बेवा दुर्गावती। जहांपना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं। रतनपुर? बीरबल, ये रतनपुर कहाँ है? जहांपना, गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है रतनपुर। अच्छा अच्छा, इजाजत है। रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो। जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जहां पनाह, गोंड राज्य की महारानी दुर्गावती ने जब से बाज बहादुर को मार दी है, हमें पता है, तब से हम पड़ोसी राज्य उससे बहुत डरे हुए हैं। अरे, वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है। अगर ऐसा है तो उसने मालवा को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लिया? अपने को महान दिखाने के लिए जहांपना। असलियत ये है कि ये मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रही है। अच्छा, भला वो किसके दम पर ऐसा कर रही है? एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है हुजूर, दूसरा उसके पास एक नायाब हाथी सरमन और एक नायाब सलाहकार आधार सिंह है। इन दोनों को दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजो। क्या हुआ? अलीजा, अंदेशा है कि मूर्खतावश वो कहीं हुक्म की बेअदबी न कर दे। तब तो और भी अच्छा होगा। वसीमारतिया हाथी हिली यशुआ Izul wagi bora yaki bora mela amma Izul wagi bora yaki bora mela amma
इमारत दिया आती हिली यशुआ महारानी, मंत्री आधार जी और महेश ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर ले आओ। कैसे आना हुआ आधार सिंह जी? सब कुशल तो है? महारानी, वही हुआ जिसका अंदेशा था। दिल्ली सुल्तान अकबर ने मालवा को अपने अधीन ले लिया है और वहां की सूबेदारी भी कड़ा मानिकपुर के सूबेदार आसफ खां को दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी सरहद सीधे मुगलिया सल्तनत को छूने लगी। जी महारानी, अब हमें मुगल सेना से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। सहमत हूँ। हमारे पास तोपें नहीं हैं। तोप बनाने के लिए कुशल लोगों को ढूंढिए और दिन रात एक करके तोपें बनाना आरंभ कराइए। महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है। अंदर ले आओ उसे। महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है और कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजें। और ये तोहफा क्या है? दमकते सोने का बना पिंजरा। आप अतिथि गृह में विश्राम करिए। हमारा जवाब लेकर जाइएगा। जो आज्ञा महारानी साहिबा। जलालुद्दीन की ये जुर्रत कि उसने सरमन और आधार सिंह जी को मंगवा लिया। वो ऐसा ही करता है महारानी। तो क्या आप इन्हें भेजेंगी? प्रश्न ही नहीं उठता। और इस पिंजरे का क्या अर्थ हुआ माँ? पुत्र, जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। सही कहा महारानी। अधीनता? उस मुगलिया दूत को बुलाओ। हुक्म महारानी। अब आप जा सकते हैं। और हाँ, अपने जहांपनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। उनके तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे। जो हुक्म महारानी। माँ, ये हमारा बहुत ही बड़ा अपमान है। अवश्य ही इसका उचित उत्तर आवश्यक है। अगर हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा। वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए? एक पिंजना बनवाइए, सोने का। पिंजना? पिंजना क्या होता है माँ? उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपड़ा बुनने का पिंजना भिजवाएंगे। उसके काम आएगा। परंतु सोने का? हाँ, ठीक उतने ही वजन का। ना एक रत्ती ज्यादा, ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि हम कोई भिखारी नहीं हैं। और इसे लेकर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझे। उचित है। आखिर उस मूर्ख को पिंजना भिजवाने का अर्थ भी तो बताना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे। जहां पनाह गढ़ा रियासत के मंत्री आधार सिंह आए हैं, अंदर ले आओ। तो आप हैं आधार सिंह जी? जी हाँ जापना, छोटी रियासत का छोटा सा कारिंदा। भाई बहुत नाम सुना है आपका। और वो आपका सरमन हाथी, ये क्या लाए? आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था, उसी के जवाब में हमारी महारानी जी ने आपको ये तोहफा भेजा है। ओ, क्या है ये? सोने का पिंजना है हुजूर। पिंजना? बीरबल, ये पिंजना क्या होता है? इससे कपड़ा बुना जाता है आलीजा। अच्छा। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास। आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना है, परंतु करेले की तरह, बाहर से उबड़ खाबड़ और अंदर से कड़वा। दुर्गावती से जाकर कह दो जंग के लिए तैयार रहे। महारानी दुर्गावती। हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती। जंग की तैयारी की जाए। दिलपति अकबर के नामों चला चबाने वाली जी जय गंगा। जो चिंगारी बनकर उभरी ज्योति बनी ज्वाला की जय गंगा। महारानी, महारानी, महारानी की जय हो। पिंजना कैसा लगा जलालुद्दीन को? अकबर ने कहा है कि महारानी युद्ध की तैयारी करें। आपने कहा नहीं? हम तैयारी करते नहीं, तैयार रहते हैं। महारानी, आसफ खां के पास तोपे तो हैं, 25,000 सैनिक भी हैं। ये सुनकर हमारे अधिकांश सैनिकों ने सेना से पलायन कर दिया है। अब हमारे पास मात्र 1,000 सैनिक हैं। युद्ध कैसे होगा? सैनिक 1,000 हो या केवल 100 हो, युद्ध तो होगा ही। याद रखना, मातृभूमि की रक्षा करना केवल राजा का ही नहीं, राज्य के प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। चाहे वो गौंड हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या यहाँ शरण लिए अफगान हो। संकट के समय सभी नागरिक सैनिक हैं, केवल सैनिक। यह संदेश घर घर भेज दिया जाए। कायरतापूर्ण विचार भी हमारे लिए घृणास्पद है। हम अपने प्राण त्याग कर भी अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। क्षमा करिएगा महारानी, आवेग में आकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बेहतर होगा कि हम युद्ध को टाल लें। बुद्धि बल से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना शिविर गढ़ा के पश्चिमी जंगल की तरफ नरई में बनाना होगा, क्योंकि हम तो उस स्थान से पूरी तरह से परिचित हैं, परंतु हमारे दुश्मन नहीं। ऐसा करने से हमें सेना को बढ़ाने और संगठित करने का अवसर मिलेगा। हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना होगा। जो आज्ञा महारानी। रानी दुर्गावती ने शत्रुओं की विशाल सेना से निपटने के लिए छापामार नीति बनाई, जिसके अनुसार आमने सामने की लड़ाई के बजाय शत्रु सेना जब पहाड़ी दर्रों के बीच गुजरने लगे, तब उन पर दुतरफा तेज प्रहार करने की नीति बनाई गई। सावधान, शत्रु सेना दर्रों के बीच से आ रही है। हम लोग ऊंचाई पर हैं। मेरा आदेश सुनते ही आक्रमण कर दिया जाए।
सैनिक पीछे चले हैं उनके, जय जयकारा करते जाएं। सैनिक पीछे चले हैं उनके, जय जयकारा करते जाएं। समर भूमि में आके पहुँचे और दिया झंडा फहराए। दल से जा भिड़े बहादुर, जैसे आंधी पहुंची लाए। रानी दुर्गावती चली जो माता दुर्गा चलते जाए। रानी दुर्गावती चली जो माता दुर्गा चलती जाए। नहीं महारानी, युद्ध समाप्ति का शंखनाद हो चुका है। इसके बाद युद्ध करना शास्त्रों के विपरीत है। शास्त्रों का अनुसरण वहाँ उचित है ठाकुर जी, जहाँ दोनों पक्ष उन शास्त्रों को मानने वाले हो। यहाँ हमारे सामने विधर्मी यवन है, जो इन शास्त्रों को ही नहीं, इन शास्त्रों को मानने वालों को समूल नष्ट करने पर आमादा है। परंतु कम से कम हमें तो शास्त्रों का अनुसरण करना ही चाहिए महारानी। हमारे सैनिक भी थक चुके हैं, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता है महारानी। शिविर में चलो। मुझे यह उचित नहीं लगता आधार सिंह जी, फिर भी आप सबके कहने पर ये मान लेती हूँ। इस बार तो आसिफ खां के पास बहुत सारी तोपें हैं। वाह, कितनी बड़ी गलती हुई हमसे। हम रातों रात धावा बोलते तो उनमें से एक भी नहीं बच पाता। कोई बात नहीं ठाकुर जी, पुनः आक्रमण के लिए सेना तैयार की जाए।
बैठी है, इसीलिए उसके सैनिकों में जोश है। तो रानी पर चलाओ। रानी बहुत ऊपर है, बहुत तोप के गोले नहीं पहुंच रहे हैं। मृत्यु भी जीवन का अंश ही तो है। हे मातृभूमि, हे मेरी माँ, क्षमा करो, क्षमा करो मुझे माँ। महारानी ने रणभूमि में आत्मोत्सर्ग किया। उधर 2 महीने बाद मुगल सेना चौरागढ़ किले के अंदर घुसने में कामयाब हो गई। वीर नारायण ने अपने कुछ सैनिकों के साथ बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया और आत्म बलिदान किया। इस युद्ध से पूरे भारत में महारानी दुर्गावती की कीर्ति पताका फहरा उठी। मातृभूमि की रक्षा के लिए गौड़ राजवंश की महारानी दुर्गावती का बलिदान हजारों हजार वर्ष तक पूरे भारतवासियों को देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता रहेगा। गौड़ वंश की अमर कहानी, कीर्ति ध्वजा फहराती रानी, अकथनीय है तेरी गाथा, जिस पर झुका हुआ है माथा। मातृभूमि के लिए समर्पित, जिसका तन मन धन जीवन है, रानी दुर्गावती तुम्हारा वंदन है। रानी दुर्गावती की, राज की, मातृभूमि की, रानी दुर्गावती की।